अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाएं। मेरा नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक मैं नाम। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है पाक आर्मी मेड न्यू सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना भी हेल्प कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। वहाँ पर जो लाइट है वो हमें इस वक्त इस दूरबीन से बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है। ये यहाँ लगा के जी सर। इससे आप निशाना लेते जी, जी हैं सर। और फिर एक्यूरेट लगता है। सर। उन्होंने वहाँ से आई थिंक मैसेज कन्वे किया है इंडियन साइड से यहाँ पाकिस्तानी साइड के ऊपर के वहाँ पर मूवमेंट किस किस्म की हो रही है। जैसे मौत का खौफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काफिरों को होता है, मुसलमान को कभी मौत का खौफ नहीं होता। जी तो ये ऊपर क्यों टेंशन हो रही है जी? इंडियन फोर्सेस की तरफ से वहाँ से सायरन की आवाज़ आ रहे हैं। जी, ये जब भी कोई मूवमेंट वगैरह इस तरह की होती है, क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि वो हाँ। हाइट्स के ऊपर होते हैं, अच्छा। तो ऑब्जर्वेशन वो कर रहे होते हैं। और दूसरा रात का टाइम है, जो रात के हाँ। टाइम में, और रात के हाँ। टाइम पे यहाँ पर इस तरह हम मूवमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं। पर वैसे हमारी पेट्रोल्स वगैरह भी होती हैं, जी, जी। तो उनकी भी इस तरह कोई मूवमेंट्स अगर हम पिक करें ठीक है। तो उनको भी उस टाइम वहाँ पर कॉशन किया जाता है कि हमारी अपनी पोस्ट भी जो है वो भी ऑब्जर्वेशन कर रही होती है, नाइट विजन साइट्स हैं उनके पास, तो उससे कोई भी मूवमेंट इस तरह की हो तो फौरन उनको कॉशन किया जाता है। जी उन्होंने हमारी मूवमेंट को कैप्चर किया है, जाहिर है। तो उन्होंने वहाँ से आई थिंक मैसेज कन्वे किया है इंडियन साइड से यहाँ पाकिस्तानी साइड के ऊपर के वहाँ पर मूवमेंट किस किस्म की हो रही है। जैसे मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि ये भी उनके भी मॉनिटर करते हैं, तो ये मेरे ख्याल रूटीन का काम है। वैसे जी, तो जी। सीज फायर है यहाँ भी जी जी, क्योंकि विद इन 200 मीटर्स LOC में हमारा इस बात ये मूवमेंट है। इसकी वजह से लाइट कैमरे की ऑफ कर दी गई हैं, क्योंकि क्रॉस द बॉर्डर मैसेज कन्वे किया गया है यहाँ पर इंडियन की तरफ से। आप मूवमेंट कर सकते हैं, हाँ हमारी पेट्रोल्स वगैरह आके मूवमेंट जी, जी। होती है, लेकिन ये जस्ट एक कंफर्मेशन होती है कि अगर हमारी कोई पार्टी मूव कर रही होगी, उनकी पार्टी मूव कर रही होगी, तो हम उनसे लाइट के थ्रू या डिफरेंट सिग्नल्स के थ्रू हम उनको चेक करेंगे ये कौन से हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो इट्स ओके ओके ठीक कि है, उनकी यानी एक्टिविटीज रिस्पॉन्स हो गया अभी। जी, क्या चलें। अपनी एक्टिविटीज अपनी एक्टिविटीज चलें जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे जवान कितने चाक व चौबंद हैं और अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं रात को भी टाइम। हालांकि इंडियन फोर्सेस बिल्कुल उनके सामने खड़ी हुई हैं, दरमियान में से एक नाला सब और जा रहा है। और ये सबसे हार्ड स्टेशन है जब हम बात करते हैं LOC की और लीपा सेक्टर की। तो लीपा सेक्टर में रात के टाइम का हम मंजर आपको दिखाएंगे इस बंकर से कि किस तरीके से मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है। तो ये हम आ चुके हैं जी अंदर, और हमारा जवान माशाल्लाह, इसको हमारा सलाम। और ये लार्ज LMG लार्ज मशीन गन के थ्रू दुश्मन की किसी भी किस्म की मूवमेंट के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि सामने अगर कैमरा मैन हमारा आपको दिखा सके तो सामने लाइटें नज़र आ रही हैं, उनकी पिकेट्स है, और बिल्कुल पिकेट्स के ऊपर ही इन्होंने निशाना रखा हुआ है। और ये वो जज्बा है जिस जज्बे को हमारा सलाम और डिस्कवर पाकिस्तान टीम का सलाम। चाहे सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाए पाक फोर्सेस के खिलाफ, लेकिन इनके जो हौसले हैं वो इन्हीं चट्टानों और बुलंद और बाला पहाड़ों से भी बुलंद हैं। हवलदार रफाकत इस बंकर के अंदर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी रफाकत, बताइएगा, आप इस बंकर के अंदर हैं इस वक्त और तकरीबन 200 मीटर दूर दुश्मन की पोस्टों से, तो अहले वतन को क्या पैगाम देंगे आप? तमाम अहले वतन को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने तमाम तर शोहदा की कुर्बानियों को इंशाल्लाह कभी रायगा नहीं जाने देंगे। अच्छा ये बताइएगा, इस बंकर से आप किस तरीके से दुश्मन की मूवमेंट को जो है वो देख रहे होते हैं? हमारे पास नाइट विजन ये साइट है, ये रात के वक्त हम इस साइट के साथ दुश्मन को ऑब्जर्व करते हैं, और दिन के वक्त दूसरे आलात होते हैं दिन को देखने वाले, जो दूर से हम दुश्मन को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा बिल्कुल दुश्मन आपके साथ है। अभी हम ऊपर आ रहे थे
तो खंदक से उसे गुजर के आ रहे थे जी आपका जो हिफाजती स्पोर्ट्स बनी हुई है, तो वहाँ से सायरन की आवाज़ आनी शुरू हो गई, सर्च लाइटों की आनी शुरू हो गई। जी। तो आप इस जगह पर मौजूद होते हैं तो आपको कोई खौफ वगैरह तो नहीं महसूस हो रहा होता? अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ड्यूटी पे आ जाते हैं, एलओसी के ऊपर खड़े होते हैं, अपने वतन का दिफा कर रहे होते हैं, तो हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि मौत का खौफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काफिरों को होता है। मुसलमान को कभी मौत का खौफ नहीं होता। बच्चों से बात हुई है, फैमिली वालों से बात हुई है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत होती रहती है। आप देख लें कि 200 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन यही वो जज्बा है जिसने पाक आर्मी का जो मोराल है पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड में भी बुलंद रखा हुआ है, और अल्लाह करे ये जो मोराल है ये इसी तरीके से कायम व दायम रहे। वहाँ पर जो लाइट है वो हमें इस वक्त इस दूरबीन से बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है, यानी LOC के ऊपर इंडियन ऑक्युपाइड जो मकबूजा कश्मीर के ऊपर इस वक्त जो जबरी उनका कब्ज़ा है इंडियन फोर्सेस का, उनकी पिकेट्स रात को नज़र आ रही है। लांस नाइक रियासत हैं हमारे साथ जो बड़ी चाक और चुबंद से इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं मूवमेंट को, और हम आपके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। हम इधर बॉर्डर पे खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बॉर्डर पे तैनात हैं, दुश्मन को रोके हुए हैं, और इधर कोई नकल हरकत दुश्मन की होती है हम उसको रोक के बैठे हुए हैं। ये यहाँ लगा के जी सर। इससे आप निशाना लेते जी, जी हैं सर। और फिर एक्यूरेट लगता है। सर इसके अलावा आप अपने बच्चों से बात हुई है, फैमिली वालों से बात हुई है जी आपकी? जी बच्चों से बात होती रहती है, बहुत मिस किया है बच्चों को। हाँ। लेकिन ये है कि हम बॉर्डर पे हैं, ये सबसे पहले तो पाकिस्तान की हिफाजत है, हाँ, बाकी तो सब कुछ बात। बाकी बस सब कुछ बाद में। जी आप हमारे साथ रहें, इस जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। और लीपा सेक्टर में सबसे ये हार्ड सेक्टर है, ये दुश्वार गुजार तरीन है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रऊफ साहब हैं, वो इस सेक्टर के बारे में ब्रीफ करेंगे। जी कर्नल साहब बताइएगा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक पुरखतर इलाके में तैनात है। जी जी। ये इलाका जो हमारे सामने दुश्मन का इलाका है वो नौगाम कहलाता है। इस इलाके की ना सिर्फ दिफाई अहमियत है बल्कि ये जुग्राफियाई एतबार से भी अहमियत का हामिल है। इसी वजह से माजी में दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम हासिल करने के लिए कई मरतबा यहाँ पे हमला किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिपाह ने तमाम मौक़े के ऊपर अपनी जारहाना दिफाई हिकमत अमली की वजह से और मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से हमेशा दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाया। और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों अफवाज की जो पोस्टें हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो इंतहाई करीब मोर्चाबंदी में है, और तीनों तरफ में जी इंतहाई करीब है और मोर्चाबंदी में है। इसी वजह से ना यहाँ पे ऑफिसर्स और जवानों को हमा वक्त मुस्तैदी और अलर्टनेस का मुजाहरा करना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान और ऑफिसर्स इसका भरपूर बेहतर तरीके से मुजाहरा कर रहे हैं। बीच के बारे में बता रहे थे कि बिल्कुल इंडियन पोस्ट करीब तरीन है। जी बिल्कुल, हमारा यहाँ से जो हमारी और उनकी पोस्टों का फासला वो तकरीबन 80 मीटर से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। जो नज़दीक तरीन पोस्ट हैं वो 70 मीटर 80 मीटर पे हैं और फिर आगे इस तरह बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जब सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं और दुश्मन जब फायर खोलता है तो वो बिला झिझक फायर खोलते हैं। यहाँ पीछे हमारे निहत्ते अवाम भी मौजूद हैं, तो वो उनका ख्याल किए बगैर, कोलैटरल डैमेज का ख्याल किए बगैर फायर करते हैं। जबकि हमें जब जवाबी कार्रवाई करनी होती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पार भी हमारे कश्मीरी भाई हैं, तो हमें सिर्फ पोस्टों के ऊपर कारगर फायर गिराना पड़ता है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, स्पेशली जब फायर का एक्सचेंज होता है। क्योंकि बिल्कुल LOC के उस क्रॉस में मुसलमानों की आबादी और यहाँ भी मुस्लिम्स की आबादी, और ज़ाहिर है आपको एग्जैक्ट निशाना लेना पड़ता है उनकी पिकेट्स का। और कितनी दफ़ा उनकी पिकेट्स तबाह हो चुकी हैं, रिकॉर्ड क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड तरीन सेक्टर है ये। जी अभी तो सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इससे पहले आप माजी में जब जी। फायर खुला है तो अल्हम्दुलिल्लाह कई मौके के ऊपर उनकी पोस्टों का नुकसान किया गया और तबाह किया गया, और हम सिर्फ फोकस्ड फायर करते रहे हैं। जबकि उधर से जब फायर आता रहे तो हमारे
अवाम का भी नुकसान हुआ अच्छा, है। वो civilians पे अभी भी थोड़ा फायर सा होता देखा है। गया कि उनकी पिकेट्स हाइट्स पर हैं जी। और हमारी थोड़ी सी लो एंगल पर करके है, तो उसमें क्या आप समझते हैं कि जवानों को हर वक्त किस तरीके से चाक को चौबंद रहना पड़ता है ताकि दुश्मन की मकारी से बचा जाए? किसी हद तक आप बात ठीक कर रहे हैं। जो हमारे सेक्टर में ज़्यादातर जो दुश्मन की पोस्टें हैं वो ऊंची हैं, और जो टेरेन का लेआउट है हमारी पोस्टें थोड़ी सी हाइट में नीचे हैं, लेकिन वाइस वर्सा ये फिर हम उनको काउंटर कर लेते हैं और बैलेंस कर लेते हैं। जिधर हमारी पोस्टें ऊपर हैं तो जारहाना फायर बंदी और जारहाना फायरिंग प्लान से हम इस चीज़ को बैलेंस आउट कर लेते हैं। तो उस का ओवरऑल जो हमारी इनके साथ इनकाउंटर होता है तो हम उन पे इन दी एंड हावी हो जाते हैं अपनी जारहाना फायरी प्लान की वजह से। अच्छा सर, तो क्या मैसेज देंगे कौम के लिए, क्या मैसेज है आप? मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए और पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की नसीब फरमाए। और जवानों के लिए क्या मैसेज है, जवानों की फैमिली के लिए क्या मैसेज है, खास करके जो सिपाही हो गया, हवलदार हो गए, नायब सूबेदार हो गए? जी, उनकी फैमिलीज़ के लिए यही मैसेज है कि जो उनके भाई, बेटे और शोहर वो मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, और यही उनकी फैमिली की कुर्बानी है कि वो पाकिस्तान के लिए उनसे दूर मौजूद। अच्छा, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और आप शेयर करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन, खास करके इस सेक्टर के बारे में? इस सेक्टर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी अर्ज़ किया कि ये जोग्राफियाई और दिफाई लिहाज से इंतहाई अहम सेक्टर है। तो इस वजह से दुश्मन के साथ नेक टू नेक हमारी डिप्लॉयमेंट है, और ज़्यादातर दुश्मन की पोस्टें डोमिनेशन पोजीशन पे हैं। फायरी हिकमत अमली से हम उनको काउंटर कर लेते हैं। और अभी सीज फायर है जी, लेकिन हमारे जवान चाक को चौबंद हैं और मौजूद है अपने पोस्ट के ऊपर जी, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी किस्म की मकारी और शरारत से बचने के लिए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। इस तरह के माहौल में भाई साहब साफ ज़रा बॉर्डर के ऊपर इस तरह का ही माहौल होगा, बंकरों दोनों तरफ ही जवान जो वो बैठे हुए हैं बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए। तो ये ना भाई बड़ा हिम्मत का काम है बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी देना। सलाम भाई फौजी भाइयों को सलाम। हर वक्त चाको चौबंद रहना, और ऐसे ही समझ लो कि भाई ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है ना, यूसुफ भाई आज़ाद कश्मीर और इस तरफ, वहाँ जब बर्फबारी होनी है तो उसमें 24 घंटे ड्यूटी देनी। गर्मियों में तो मौसम मुतदल रहता है, ठीक रहता है। सर्दी में बहुत बर्फबारी होती है। तो ये जो राजस्थान वाला बॉर्डर है, जब गर्मी में वहाँ उनकी भी उनके लिए सर्दी वाला को मत देखो, गर्मी वालों को भी देखो। आपने भी एक इंडियन मूवी देखी थी, बॉर्डर मूवी थी, बड़ी पुरानी, वो राजस्थान में बनी थी। तो बाद में मूवी जब रिलीज हुई, अब रिसेंट सनी देओल का बयान आया था, कह रहे हम 4 दफा मैं बेहोश हुआ था वहाँ पे, पानी भी पास होता था तक वो एक्टेड था, लेकिन वो हीट भी ऐसा होता था कि अगर हम खाना भी रखते थे ना, जो खाना या रोटी पिघल जाती थी। फिर फौजियों का हौसला रोटी कैसे पिघल जाती, मतलब इस तरह डल हो जाती थी, मतलब डल हो जाती थी। ये भाई इनकी हिम्मत है बाकी। लेकिन भाई फौज भाई एक ना रिस्पेक्टेबल इदारा है, बिल्कुल। और हर मुल्क की फौज अपनी डिफेंस के लिए हर हाथ तक जाते हैं। इन्होंने कंट्रोल करके कंट्री को रखा होता है। भाई आप वही बात कर रहे हैं कि एक LOCP, एक चेक पोस्ट कितनी होगी, कितनी पहाड़ की ऊंचाइयों पे ये बैठे होंगे, समुद्र की तह में जाते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बाकी भाई जो मुश्किल है भाई, जो मशीनरी है ना, जो हालात है, मुझे तो भाई इतने वो बढ़िया लेवल के नहीं दिखे। वहाँ पर सीज फायर हो रखा है, तोपें वहाँ छोड़ दे बार तो कह रहे हैं, और ये बंकर में अंदर घुसे हुए हैं, तो अंदर तुझे तेरे ख्याल से क्या होना चाहिए था? भाई लोगों के पास ये अच्छी लगती है। नहीं, आप वो रात को कह रहे थे भाई हम देख सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पता नहीं देख भी सकते हैं या नहीं, वो जो फेंक रहे हैं। सर ने बोला था, वो हवालदार ने बोला था कि हम जब निकलते हैं ना राउंड पे, हम लाइटनिंग ऐसे करते हैं, उधर से भी ऐसे आते हैं, रिस्पॉन्स होता है कि ठीक है। हमें किसी किस्म का दोनों फोर्सेस आपस में रखने के लिए तो भाई इंफ्रारेड जो होती है वो ये आप ये जो वाघा बॉर्डर होता है ना, जो वाघा बॉर्डर पे जब मैं गया था वहाँ पे, मैंने शाम के सेशन में
वहाँ देखा फोर्सेस हर 2 घंटे के बाद आपस में तबादला ख्याल करती हैं। ये सारे बॉर्डरों पे ये अभी सिस्टम होता अफगानियों है। के पास है वो जदीद हेलमेट जो रात को भी देख सकते हैं, देखते हैं। अमेरिका छोड़ के गया है। तो फिर उन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। एडवांस लेके हेलमेट आए दिन भाई साहब अटैक तो कर रहे थे। बात ये है कि फौजियों की जुदत को अजमत को सलाम, वो पता नहीं कैसे कैसे हालात में मरतबा मैं ना पहले भी कह चुका हूँ, यकीन मैंने एक एयर स्ट्राइक की मार है। वो मैं तो घर तरफ बोलना नहीं चाहता, मजबूर कर रहा है अफगानिस्तान की औकात ही नहीं अगर पाकिस्तान अपने आई पे आ जाए तो। वो तो अमन चाहता है, पाकिस्तान अमन हो जाए। इमेजिन है पाकिस्तान की एयर फोर्स बहुत मजबूत, इसमें कोई शक नहीं। सही बात है, तभी तो 2 जहाज और वीडियो में भाई साहब एक बात हमारे फौजी भाई दोहरा रहे थे कि मुसलमान मौत से नहीं डरता है। आर्मी में जो जवान होते हैं ना, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, सभी कंट्री की तरफ वो कफन बांध कर निकले होते हैं सारे भाई साहब। मौत से लेकिन वो अपनी सिर्फ बात बता रहा है, उसने दूसरों के लिए सिर्फ अपने मुल्क की बात की है। नहीं हो सादों की उम्र आ रही है। वो काफर बोल रहा है, काफर और मुसलमान का फर्क ही ये बता रहा था कि मुसलमान मौत से नहीं डरता, काफर मौत से डरता है। पिछले यार वो तारिक भाई ने पिछले दिनों सोल्जर जो होते हैं ना भाई साहब, चाहे वो जिसकी कंट्री के हों, तारिक भाई कोई भी मदद से तल्लक रखता हो, सोल्जर भाई साहब डरता ही नहीं मौत। यार वीडियो की बात हो रही थी पाकिस्तानी सोल्जर्स की। तारिक भाई ने पिछले दिन एक वीडियो की थी, लद्दाख के सोल्जर की। वहां पे जैसा टेम्परेचर था, वो कितनी हाइट पे बैठे होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, सिर्फ किसके लिए? मुल्क की दिफा के लिए, बिल्कुल, मुल्क की मोहब्बत हिफाजत के लिए। यार अपने आर्मी बीवी बच्चों को पीछे छोड़ के तो आए हम यहाँ महफूज बैठे तो देखिए उनकी ना, वजह से ये उनकी थोड़ी हिम्मत है भाई। बहुत ज्यादा हिम्मत है भाई जब ना आर्मी का जवान जब ड्यूटी पे जाता है तो माँ बाप का जिस हिसाब से उनका दिल धड़कता है ना, ये भाई साहब एक फौजी की माँ उनके इमेजिन यही होता है कि शायद हम कभी इसे दोबारा ना भाई 24 घंटे यही तो लगा रहता सारी है। फोर्सेस की, मैं पाकिस्तान की फोर्स की नहीं, हर फोर्स की बात हम कर तो रहा हूं। साथ में यही दुआ करेंगे कि ऊपर वाला कभी भी ऐसा ना हो कि भाई दोबारा कभी कोई जंग लगे इंडिया पाकिस्तान की हो या किसी भी कंट्री की। अल्लाह पाक जिनकी लगी उनसे हाँ, पूछो। हाँ तो जी। भाई साहब ये जीना हराम हो जाता है। बाकी कई माओ के लाल जो है भाई साहब, जो माँ बाप अपने बच्चों को शौक से पालता है, प्यार से पालता है, उनकी लाशें भी देखनी पड़ती हैं। तो भाई कभी भी ऐसे हालात सूरत हालात, अच्छा, मैं दुआ करूंगा वो- भाई ऐसी ना वो लांस नायक रियासत ने बोला था कि मैं बंकर के और उसके राउंड अबाउट 24 घंटे ड्यूटी होती है। अगर एक बात करूं, अगर 10 घंटे भी मशीन गन पकड़ के सारी रात खड़ा रहे तो उनकी ट्रेनिंग ही आती थी। लेकिन उनका हौसला भी देखो बहुत ना, हौसला ट्रेनिंग है। वो होगी। हाँ, बहुत। आपको रूटीन में कहना है कि डेली आपने रात 8 से नहीं, सुबह 8 बजे तक खड़े फौजियों रहना का है। हौसला भाई बहुत ही बड़ा होता है। यूसुफ भाई और मुझे ना एक चीज से ना दिक्कत हुई, पता नहीं उसमें भाई कितनी सच्चाई है। तो जो कैप्टन साहब बोल रहे थे कि भाई कई दफा इंडिया ने अटैक किया, भाई हमने तो कभी नहीं सुना कि और भाई कई दफा होते उन्होंने रहते किया, हैं भाई, तू बॉर्डर पर हल्के जब- फुल्के नहीं। जलते होती रहती हैं। तू सिर्फ और सिर्फ देखता है इंडिया की जबान भी पाकिस्तानी प्यार करता है, इंडिया ने कई दफा की हुई है। नहीं ये भी वो मैं फेंकू इंडिया भी तुझे बता सकता तो हूं। ये नहीं कि वो जंग ही शुरू कर देते, हल्की फुल्की छेड़ मतलब देते। ये ना अच्छा ये फेंकू बात कर रहा है, मैं इंडिया के चैनल के ऊपर बैठ के इंडिया का साबका फौजी बता रहा था अपनी पोल खोल तो रहा क्या बता रहे हैं? मैं तुझे वीडियो ला के दूंगा। फेंकने में और पोल खोलने में अपनी वो थोड़ी नहीं, बात। फेंकू अलग है, ये है, फेंकू अलग है। मैं ये आपको कंफर्म तू इसको बार बार फेंकू कह रहा है, ये आपको फेंक पता रहा है, है ये फेंक हमारे रहा है। गांव में आप नहीं नहीं नहीं, ये फेंक नहीं रहा, आपका हमसाया वो कोई आदमी है। फेंक नहीं रहा, एक वो मिनट, सच बता रहा मैंने था। उससे पूछा था, मैंने मैं इंडिया के बताता हूं। आर्मी के जवानों के भाई पॉडकास्ट सुने, बड़े बड़े मेजरों जर्नलों के। यार वो उस मैंने लाइन पे नहीं जाते और नहीं, बोलता ये ये मैं बोलता है, बोलते रहते, फेंक आपको देते हैं। पता है ना, इधर हमारे आपके साथ ही इधर बैक साइड पे आपका हमसाया है, ये फोर्स में आपकी गली में घर के इधर पीछे ये साथ ही फोर्स में वो एलओसीपी मेरी वैसे ही ना उनके डेरे पे नहर के पास गया था, बातचीत हुई थी। वो कहता है कि झड़पें होती रहती, ये नहीं हो ना कि पूरी पूरी मैगजीन 2-3 फायर कर देते दूसरे तीसरे एक दूसरे को तो दिखाने के लिए यही तो वो कर रहा है कि झड़पें वो होती कहता है कई रहती दफा उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है। तो किया होगा तारक यार, वो जब बता रहा भाई है बताइए ना, ग्रुप में नीचे हुआ से है। होगा साथ। अब बाकी ये है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के कई मोर्चों पे इंडिया हाइट पे बैठा है, कई जगहों पे पाकिस्तान हाइट पे बिल्कुल बैठा है। ऐसे ही है। तो वो ये बात कर रहे थे कि भाई इस तरह हम जो है ना वो बैलेंस कर लेते हैं कि अगर इंडिया एक जगह पे हमें दबा रहा है तो जहाँ पर हम हाइट पे बैठे हैं हम उधर दबा अरे रहे हैं। भाई मैं ज़्यादा छोटी सी समझ बात सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं करूँ, अगर सीज फायर भी हो, एक बंदा कम था तो एक बंदा ऊपर हो,
अगर सीज फायर होने के बावजूद अपने आप को डिफेंड कर रहा है, इतना चुकन्ना है, उसे ये तो पता ना ऊपर वाला कुछ ना कुछ कर सकता है। ये चीजें चलती रहती हैं, तो मैं यही कह दूं चलती। वो मैं उससे बात की थी, हम भी अटैक करते हैं, आगे तक जाते हैं 100 मीटर 200 मीटर तक। इंडियंस भी अटैक करते हैं, इधर को आते हैं पाकिस्तान की तरफ 100-200 मीटर, 15 मिनट 20 मिनट अटैक हुआ, फिर वापस 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, ये रूटीन वाइज होता रहता है। चलें जी, ठीक है, अपनी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ये अटैक वाली बात भाई जरूर बताइएगा भाई, इतना अटैक भी ना करें, ये तो बोर हो जाए। बाकी मैंने इंडिया के बॉर्डर की वीडियो देखी है, हाँ जी, उनके पास भाई हथियार बड़े दासू दिखे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।